हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस फाइलिंग कोर्स के अगले लेक्चर में मैं आप सब लोगों का कर रहा हूं स्वागत। और आज का वीडियो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या फिर कोई फ्लैट या कोई बिल्डिंग, जब उसको हम लोग सेल करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बायर की कि जब वो पैसा पे करेगा सेलर को तो वो टीडीएस काटेगा। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है, पहले भी था और आज भी है, ब्लैक मनी को जनरेट करके, उसको जनरेट करने के बाद जिस प्रॉपर्टी या जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप जमीन खरीद लीजिए किसी और के नाम पर, आपने फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, तो ये सारी चीजें पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं। तो ब्लैक मनी रखने का सबसे सेफेस्ट जो माना जाता था वो ये था कि भैया रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। तो इसी ब्लैक मनी की जो एक तरीके से जो जनरेशन था, जो सर्कुलेशन था, उसको कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल 2013 को एक टीडीएस का नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 94IA, और जिसमें यह बोला गया कि जो भी बायर है जब वो सेलर को प्रॉपर्टी का पैसा पे करेगा तो 1% से टीडीएस काट के जमा करेगा। अगर प्रॉपर्टी की जो सेल कंसीडरेशन है, मतलब जो जितने पर वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल की जा रही है, अगर वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो 50 लाख यानी कि 50 लाख का 1% कितना हो जाता है फ्रेंड्स? अराउंड 50,000। तो 50,000 बायर किसको देगा? सरकार को, और 49,50,000 देगा सेलर को। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन चली गई कि भैया कहीं पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, ठीक है। तो बायर क्या करेगा? 50,000 पे कर देगा गवर्नमेंट को एंड 49,50,000 पे कर देगा सीधे सेलर को। तो ये पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो भैया सरकार ने कहा कि इससे रुक जाएगा ब्लैक मनी। लेकिन हमें पता है कि भारत में है एक से एक जुगाड़ू लोग जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो सेल कंसीडरेशन थी उसको वो लोग लेकर के आ जाते थे 48 लाख पे। मान लीजिए 55 लाख की प्रॉपर्टी है तो 48 लाख ऑन पेपर दिखा दिया, 7 लाख जो है वो इन काइंड या कैश में दिखा दिया, तो वो सेल कंसीडरेशन कम करके दिखा देते थे। तो उससे क्या होता था कि ठीक है, बाकी जो सेक्शंस थे अभी उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर टीडीएस बच जाता था। तो वो लोग हेरा फेरी क्या कर रहे थे, सेल कंसीडरेशन को 50 लाख के बिलो दिखा रहे थे। सरकार ने मतलब सरकार को लगा भाई यहां तो मतलब जो है कुछ ना कुछ कमी है। तो सरकार ने फिर 1 अप्रैल 2022 को एक छोटा सा अमेंडमेंट किया और उसमें यह लिखा गया कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी प्रॉपर्टी की, वो भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो भले ही आपका सेल कंसीडरेशन 50 लाख से कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर वो 50 लाख या उससे ज्यादा है तो बस सेक्शन 94IA एप्लीकेबल हो जाएगा, बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये 1/4/2022 से अमेंडमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ केसेस को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 में देखिए, सेल वैल्यू है 55 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 65 लाख। तो टीडीएस कितने पे काटा जाएगा, 55 पे कि 65 पे? तो 1 अप्रैल 2022 से पहले अगर होता तो फिर सेल वैल्यू पर काटा जाता, यानी कि 55 लाख पे। बट अब आफ्टर अमेंडमेंट जो टीडीएस काटा जाएगा 1%, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी कि 65 लाख पे डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है सर। केस 2, सेल वैल्यू 75 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख है। यहां पर दोनों में से विच एवर इज हायर कौन सा है? 75 लाख। तो जो सेल कंसीडरेशन है उसके ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तीसरा केस, सेल वैल्यू तो 40 लाख है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख। यहां पर खेल होता था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भले ही 55 लाख है, लोग ऑन पेपर कितना दिखाते थे? 40 लाख, और टीडीएस नहीं काटते थे। तो अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से अबव है तो टीडीएस डिडक्ट होगा कितनी वैल्यू पर? 55 लाख पे। ठीक हो गया जी। केस नंबर 4, सेल वैल्यू भी 45 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 45 लाख है, तो भैया जब दोनों ही 50 लाख के नीचे है तो टीडीएस की बात नहीं होगी। तो ये अलग अलग केसेस थे। मुझे लगा इस तरीके से आपको मैं समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
आगे चलते हैं। देखिए, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती किसानी की जमीन है, तो चाहे 50 लाख हो, 60 लाख हो, 70 लाख हो, 1 करोड़ हो, एग्रीकल्चरल लैंड पर कोई भी टीडीएस काटने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, सर हमें ये तो पता है कि भाई 26 क्यू कैसे फाइल करते हैं, 24 क्यू कैसे फाइल करते हैं, उसके बाद कैसे फॉर्म 16 ए जनरेट करते हैं। लेकिन सर जब हम एज अ बायर, जब हम किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास तो टैन नंबर होता नहीं है। तो जब टैन नंबर नहीं होता है तो हम टीडीएस कैसे जमा करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही बायर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, टीडीएस डिडक्ट किया, उस टीडीएस को सबसे पहले आपको ऑनलाइन पे करना है। कैसे? वही टिन एनएसडीएल की साइट पर। जैसे इनकम टैक्स पे करने का मैंने आपको बताया, जैसे टीडीएस पे करने का बताया, वैसे ही टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी जब टीडीएस आपको डिपॉजिट करना होगा तो उसी साइट पर जाना है। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ये मत सोचिए कि बस हम लोग थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे। कैसे जाना है एनएसडीएल की साइट पर और कैसे टीडीएस को डिपॉजिट करना है, सब मैं आपको बताऊंगा आराम से, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जी पहले तो टीडीएस का पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। वो चालान जो है प्रोसेस होगा। जब वो प्रोसेस हो जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा। फिर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रेसेस की वेबसाइट पर। वो जो चालान नंबर जो जनरेट होगा उसी को बेस बनाते हुए अपना नाम, पैन नंबर, ये सारी चीजें वो पूछेगा। फिर अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रेसेस की वेबसाइट पर। ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो थर्ड और आखिरी स्टेप होता है, लॉगिन करने के बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना है और उठा के दे देना है सेलर को। सेलर को उसका मिल जाएगा क्रेडिट, बस खत्म। ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और काम अपना हो जाएगा। ठीक है सर जी। सर क्या इसमें भी कोई लेट फीस या इंटरेस्ट वगैरह लगता है? जी हाँ सर, क्योंकि ये भी टीडीएस का रिटर्न है। जैसे 26 क्यू, 24 क्यू, तो उसी तरह जो इंटरेस्ट, जो पेनाल्टी, जो लेट फीस वहां लगती है, जैसे 200 रुपए पर डे की पेनाल्टी हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो 200 रुपए पर डे की पेनाल्टी नॉर्मल टीडीएस रिटर्न के लिए भी है, यहाँ भी है। वहां भी 1% और 1.5% का इंटरेस्ट लगता है, यहाँ भी लगता है। ठीक है, तो जो लेट फीस, जो पेनाल्टी, जो इंटरेस्ट 24-26 क्यू के लिए है, वही है यहाँ पर 26 क्यूबी के लिए। यहाँ पर कोई अलग से इंटरेस्ट या पेनाल्टी नहीं है। तो ये है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेके चलूंगा टिन एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर और बताऊंगा कैसे पेमेंट करना है। फिर वहां से मैं आपको लेके जाऊंगा ट्रेसेस की वेबसाइट पर। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्टर करके और अपना जो है वो टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दूसरों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।